हे गाइस, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेज। आज हम लोग जो है एनटीपीसी के फर्स्ट फेज़ के अंदर जो जीके और जीएस के क्वेश्चन आए हुए हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे क्या हो कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो भी इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन जो फर्स्ट फेज़ में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि खाना पकाने के बर्तन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है नॉन स्टिक कोटिंग के रूप में किया जाता है। यानी कि जो बर्तन आते हैं उनके ऊपर एक तरीके की पतली परत सी चढ़ाई जाती है, जिससे क्या हो कि खाना जलने पर खाना बर्तन में चिपके ना। तो वो जो कोटिंग चढ़ाई जाती है टेफ्लॉन की चढ़ाई जाती है। किसकी? टेफ्लॉन की चढ़ाई जाती है। अब ये टेफ्लॉन है क्या? टेफ्लॉन एक प्रकार का मोम और अपारदर्शी सामग्री है जो खाना पकाने के बर्तनों पर कोटिंग के रूप में औद्योगिक अनुप्रयोगों में चिपकने को रोकने के लिए नियोजित की जाती है। तो याद रखना, जो कोटिंग चढ़ाई जाती है वो किसकी होती है? टेफ्लॉन की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की कोशिका में मौजूद एक ऑर्गेनेल होता है लेकिन जानवरों में अनुपस्थित होता है। तो वो आपको बताना है कि जो पौधों में पाया जाता है लेकिन जानवरों में अनुपस्थित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, बी और सी। ठीक है, पैराकिसोम हो गया और रिकिता हो गया। ठीक है, सॉरी रिकिता नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, ग्लाइकोसोम होगा। ठीक है, क्या होगा? ग्लाइकोसोम होगा, बी और सी होगा। इसका आंसर जो होगा बी और सी होगा। ठीक है, रिकिता और ग्लाइकोसोम जो होता है वो जानवरों में अनुपस्थित होता है लेकिन पौधों में ये पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2019 में भारतीय आम चुनाव में चुने गए सदस्यों के द्वारा किस लोकसभा का गठन किया गया था? तो ये जो लोकसभा बनाई गई थी ये 17वीं लोकसभा का गठन किया गया था। ठीक है, कौन सी? 17वीं लोकसभा का गठन किया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। ठीक है, इनको जो है 330 सीटें मिली थी। लोकसभा के अंदर 543 सीटें होती हैं, 2 एंग्लो इंडियन मेंबर होते हैं जिसको राष्ट्रपति क्या कहते हैं? अपॉइंट करते हैं। बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीती थी। यदि इसके अंदर विपक्ष की पार्टियां यानी कि जो अन्य दल की पार्टी यदि जोड़ दिया जाए, ठीक है, जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया था, तो ये जो सीटें हैं बढ़कर कितनी हो जाती है? 353 हो जाती हैं। तो याद रखिएगा, यदि सिर्फ बीजेपी के पूछा हो तो 303 टिक करना है और अन्य पार्टी को जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा 353। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन है? ठीक है, लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आएगा यान मार्टल। ठीक है, लाइफ ऑफ पाई के लेखक है यान मार्टल है। ठीक है, यान मार्टल जो है इनकी जो ये बुक रिलीज की गई थी, प्रकाशित की गई थी 2001 में की गई थी। ठीक है, और भी हम लोग बुक की बात कर लेते हैं। अनब्रेकेबल एक बुक है। ठीक है, अनब्रेकेबल एक बुक है, उसके लेखक कौन है? इसके लेखक है मैरी कॉम। ठीक है, याद रखना कौन है? मैरी कॉम जो है इनकी लेखक है अनब्रेकेबल की। ये कहाँ से हैं? ये मणिपुर से हैं। ठीक है, याद रखिएगा मैरी कॉम जो है किस राज्य से है, ये किस राज्य से संबंध रखती है? तो मणिपुर से। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और हम लोग आगे जाएं तो एक बुक और है, अनफिनिश्ड करके बुक है। ठीक है, अनफिनिश्ड करके बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है भाई सब, याद रख लीजिएगा। एनटीपीसी के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अनफिनिश्ड करके बुक है, इसके लेखक है प्रियंका चोपड़ा जी। ठीक है, नेक्स्ट अपन जाए तो एक अनटचेबल बुक है। ठीक है, अनटचेबल बुक है, इसके लेखक हैं मुकुल राज आनंद। ठीक है, मुकुल राज आनंद जो है इसके लेखक हैं। और हम लोग बात करें तो एक बुक और है अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल नोट करती जाइएगा, अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फेयर। ठीक है, माई लाइफ सो फेयर, ये जो बुक है, ये जो किसने लिखा है? ये लिखा है मारिया सोरापोवा ने। ठीक है, किसने? मारिया सोरापोवा ने लिखी, एक टेनिस प्लेयर है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सड़े हुए अंडे। ठीक है, सड़े हुए अंडों की एक विशेष गंध वाली गैस का नाम क्या है? ठीक है, सड़े हुए अंडों में से जो गंध निकलती है उसका नाम है हाइड्रोक्सल्फाइड, ऑप्शन डी। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये जो है सड़े अंडों में से निकलने वाली गैस है। यदि हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और हाइड्रोजन सल्फाइड का जो रासायनिक फॉर्मूला है H2S है। चलिए, इसे जो है ना, जो ये गंध निकलती है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसे हम लोग इसे जो है सीवर गैस के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, एनटीपीसी जो है रिपीट करती है तो क्वेश्चन
एनटीपीसी एग्जाम में यदि क्वेश्चन रिपीट होता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड ना लिखकर वहां पर सीवर गैस भी लिखा तो आपको वो भी टिक करना है। चलिए आगे चलते हैं। ईरान की मुद्रा क्या है? चलो भाई बताओ फटाफट, ईरान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए रियाल है। ठीक है, ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल जो है ईरान की मुद्रा है। और ईरान की राजधानी कोई मुझे बताएगा? कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए फटाफट। ईरान की जो राजधानी होगी वो होगी तेहरान। ठीक है, क्या होगी? तेहरान होगी। अब जो दिनार है, दिनार किसकी मुद्रा है? दिनार जो बगदाद की मुद्रा है। सॉरी, दिनार जो है ये इराक की मुद्रा है और इराक की जो राजधानी है वो बगदाद है। ठीक है, और ईरान की जो राजधानी है वो थोड़ी चेंज है, आप बगदाद मत टिक कर दीजिएगा, तेहरान जो है उसकी राजधानी है। याद रखने की सबसे बेस्ट ट्रिक है, देखो लास्ट में ईरान लिखा हुआ है और ईरान भी लिखा हुआ है। और हम लोग कैपिटल की बात करें तो रोमानिया। ठीक है, रोमानिया की जो कैपिटल है वो है बुखारेस्ट। ठीक है, कौन सी है? बुखारेस्ट जो है रोमानिया की कैपिटल है और वहाँ की जो मुद्रा है ल्यू है। ठीक है, रोमानिया ल्यू जो है वहाँ की मुद्रा है। और थोड़ा डिस्कशन कर ले तो यूएई। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है अबू धाबी है दोस्त। कौन सी है? अबू धाबी जो है इसकी कैपिटल है और दिहरम इसकी मुद्रा है। आपको मालूम है जो आईसीसी का मुख्यालय ये भी कहाँ पर आया हुआ है? संयुक्त राज्य अमीरात में आया हुआ है। यदि हम लोग बात करें मलेशिया की जो राजधानी है, मलेशिया की जो कैपिटल वो है कुआलालंपुर। ठीक है, ठीक है, कुआलालंपुर वहाँ की कैपिटल है। और हम लोग बात करें तो वहाँ की जो मुद्रा है वो है रिंगित। ठीक है, रिंगित वहाँ की क्या है? मुद्रा है। और हम लोग बात कर लेते हैं रूस की। तो रूस की तो सबको मालूम होगी कि भाई मॉस्को वहाँ की कैपिटल है और वहाँ की जो हम लोग करेंसी की बात करें तो रूबेल वहाँ की करेंसी है। ठीक है, और थोड़ा आगे चलें तो जर्मनी की बात कर लेते हैं। ठीक है, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और वहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो, यानी कि वहाँ की जो करेंसी है यूरो है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे मेरठ में 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हमारा कब हुआ था? 1857 में हुआ था। तो उस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है कदम सिंह गुज्जर। ठीक है, कदम सिंह गुज्जर ने जो है 1857 में भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और ये जो है मेरठ जिले के मवाना के राजा भी थे। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन डी आएगा साइनोकबालामीन भी है और कहीं कहीं पर साइनोकबातीन भी लिखा होता है। ठीक है, तो आपको साइनो याद रखना है। ठीक है, और एक ट्रिक बताता हूं, रथ पर एक टॉफी। ठीक है, इससे आप सब याद रख सकते हैं जितने भी हैं। ठीक है, देख विटामिन ए का नाम है यानी कि रेटिनॉल हो गया। यानी विटामिन B1 का नाम है यानी कि थायमिन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। और खास करके एक और देख लेते हैं, B12 जो होता है ना, इसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। और हाँ, एक और थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। कौन सा विटामिन जो है रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, हेल्प करता है? तो विटामिन के है। ठीक है, कौन सा? विटामिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किया था? ठीक है, ऑप्शन डी होगा, नहीं ऑप्शन डी कर रॉन्ग है भाई साहब, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, क्रिस्टीनिया बर्नार्ड। यहाँ पे ऑप्शन ये उत्तर गलत दिया हुआ है। क्रिस्टीनिया बर्नार्ड जो है ये जो है पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था 1967 में। ये भी याद रखिएगा, कब? 1967 में। और ये दक्षिण अफ्रीका के कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के हैं ये। कलर ब्लाइंडनेस में कौन सा रंग नहीं दिखता है? कलर ब्लाइंडनेस में कौन सा रंग नहीं दिखता है? तो ऑप्शन जो होगा डी होगा, तीनों ही रंग। नीला भी नहीं दिखता, हरा भी नहीं दिखता और लाल भी नहीं दिखता। और कलर ब्लाइंडनेस का कोई इलाज नहीं है, ये वंश परंपरागत रोग है। याद रखिएगा, इसका कोई इलाज नहीं है।
और ये जो है ना, इसकी खोज सबसे पहले 1798 में जॉन डाल्टन ने की थी। किसने? जॉन डाल्टन ने जो है इसकी खोज की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म महाराष्ट्र के किस जिले में हुआ? ठीक है, महाराष्ट्र के किस जिले में गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ? तो ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, रत्नागिरी। ठीक है, कहां पर? रत्नागिरी में इनका जन्म हुआ था, जो महाराष्ट्र में मौजूद है। ठीक है, 9 मई 1866। अब जो सेकंड शिफ्ट जो चलेगी, सेकंड जो फेज चलेगा, हो सकता है यहाँ पर पूछ ले कि भाई गोपाल कृष्ण गोखले का जन्मदिन कब हुआ? तो 9 मई 1866 में हुआ। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो उनका जन्म कटक में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? कटक में हुआ था। और ये जो है एक समाज सुधारक रहे हैं और राष्ट्रीय आंदोलन में भी इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए फटाफट। 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सर थॉमस रेले। ठीक है, कौन थे? सर थॉमस रेले थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय जो है इनको नियुक्त किया गया था। और आपको बता दूं 1905 में, ठीक है, 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। और 1906 में जो है क्या हुआ था? 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और 1907 के अंदर जो है कांग्रेस और, ठीक है, कांग्रेस दो दल में बट गई थी, गरम दल और नरम दल में। ठीक है, और 1911 में देश की राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हुई थी। ठीक है, और स्वराज की सबसे पहले मांग कब की गई थी? 1923 में। ठीक है, चलिए, सीनी बार का अयस्क क्या है? सीनी बार किसका? तो पारा। ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा भाई। पारा जो है सीनी बार का अयस्क है। इसकी जो रासायनिक नेम है वो HGS है। चलिए, एटीपी का पूरा नाम क्या होगा? एटीपी का पूरा नाम ऑप्शन ए होगा, एंडिनोसिन ट्रायोफास्फेट। ठीक है, एंडिनोसिन ट्रायोफास्फेट जो है ये ऑप्शन ए करेक्ट है। एटीपी का पूरा नाम होगा। इसे सेल की ऊर्जा मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, शेल की ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। चलिए, नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की कैपिटल बताइए फटाफट क्या होगी? तो नागालैंड की कैपिटल होगी कोहिमा। ठीक है, नागालैंड की कैपिटल होगी कोहिमा। पणजी जो है गोवा की कैपिटल है। दिसपुर जो है असम की कैपिटल है। और ईटानगर जो है AP यानी कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नागालैंड की। नागालैंड के जो राज्यपाल हैं वो है RN रवि। ठीक है, कौन है? RN रवि जो है वर्तमान में राज्यपाल हैं। ठीक है, नागालैंड की स्थापना जो हुई थी 1 दिसंबर 1963 में हुई थी। वहाँ की जो CM है वो है नेफ्यू रियो। ठीक है, नेफ्यू रियो वहाँ की क्या है? CM है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, निम्नलिखित में से किसने हाइड्रोजन की खोज की थी? तो ऑप्शन डी, हेनरी कैवेंडिश ने जो है हाइड्रोजन की खोज की थी। ठीक है, किसकी? हाइड्रोजन की खोज की थी। ठीक है, कब की थी? 1766 में इन्होंने ये खोज की थी। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, पुलवामा हमला कब हुआ था? आयोजित नहीं होगा, कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था ये पुलवामा हमला? ये हुआ था बी ऑप्शन 14 फरवरी 2019 को। 14 फरवरी 2019 को जो है पुलवामा हमला हुआ था। फिर इसका बदला लेने के लिए भारत सरकार ने एयर सर्जिकल स्ट्राइक से एयर स्ट्राइक की थी। तो मुझे बताइए एयर स्ट्राइक कब की थी? तो ये की थी 26 फरवरी को। ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, 26 फरवरी 2019 को। ठीक है, बदला लेने के लिए एयर स्ट्राइक की थी। फिर उसके हम लोग बात करें तो भारत ने सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक कब की थी? सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें तो ये की थी 29 सितंबर 2016 में। ठीक है, कब? 29 सितंबर 2016 में भारत की पैरामिलिट्री फोर्स जो है पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर जो है ये सर्जिकल स्ट्राइक कंप्लीट करके वापस लौटी थी। ठीक है, अब पूछ लिया भाई ये कहां पर हुआ था? तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिला के लेथपोरा एक वाहन
जनित आत्मघाती हमला किया गया था और इसमें लगभग हमारे 40 से भी ज़्यादा जवान क्या हुए थे, शहीद हो गए थे। वो सीआरपीएफ की पूरी टुकड़ी थी, ठीक है, सीआरपीएफ की पूरी टुकड़ी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, पास्ट की बात हो रही, कौन थी पहली महिला राष्ट्रपति? ऑप्शन डी प्रतिभा पाटिल, ठीक है। प्रतिभा पाटिल का जो शासनकाल रहा था 2007 से 2012 तक, ठीक है, 2007 से 2012 तक जो है प्रतिभा पाटिल का शासनकाल रहा था। और भी थोड़ी बात कर लेते हैं आगे कि लोकसभा के अध्यक्ष, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी, ठीक है, मीरा कुमारी भी कह सकते, पर ऑप्शन में कभी कभी मीरा कुमार लिखा होता है तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि कोई पुरुष तो नहीं है कुमार लिखा है, तो नहीं, मीरा कुमारी जो है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं। भारत की पहली महिला सांसद कौन थी? पहली महिला सांसद तो ये है राधाबाई, याद रखिएगा, राधाबाई सुब्बारायन, ठीक है, राधाबाई सुब्बारायन, ठीक है, ये जो है पहली महिला सांसद रही हैं। और हम लोग बात कर लेते हैं राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल तो सबको मालूम होगा, वो है सरोजिनी नायडू, ठीक है, कौन? सरोजिनी नायडू, ठीक है। पूछ लेता है कौन से राज्य की महिला राज्यपाल थी? तो यूपी, भाई साहब याद रखिएगा, यूपी, ठीक है। और हम लोग चलते हैं ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ठीक है, ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो भानु एथैया थी, जिनका हाल में जो है डेथ हो गई है, ठीक है, भानु एथैया। तो ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट भी बन जाता है कि भानु एथैया जो थी ऑस्कर जीतने वाली पहली महिला थी। इन्हें ऑस्कर अवार्ड कब दिया गया था? 1982 में दिया गया था, ठीक है, 1982 में दिया गया था, ठीक है। पूछ लिया सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फतीमा बीबी, याद रखिएगा, फतीमा बीबी जो है पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जो है न्यायाधीश रही हैं। यदि हम लोग प्रधानमंत्री की बात करें, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी जो है पहली महिला जो है प्रधानमंत्री थी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो है 12वीं राष्ट्रपति थी, ठीक है, प्रतिभा पाटिल जी 12वीं। फिर 13वीं राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे, ठीक है, प्रणब दा के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, इनका निक नेम था प्रणब दा, ठीक है, प्रणब मुखर्जी थी। अब 14वें राष्ट्रपति कौन है? 14वें राष्ट्रपति हमारे हैं रामनाथ कोविंद, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी हमारे जो है 14वें राष्ट्रपति हैं। और पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी जो थे पहले राष्ट्रपति थे। चलिए 100 रुपए की नोट पे कौन सी जगह छपी हुई है? 100 रुपए की नोट पे कौन सा स्थान आया हुआ है? तो रानी की वाव। रानी की वाव कहाँ पर मौजूद है? गुजरात में आई हुई है, ठीक है, कहाँ पर आई हुई है? गुजरात में आई हुई है। अब देखिए इलोरा की गुफा की बात करें तो इलोरा की गुफा का जो चिन्ह है 20 रुपए की नोट पर छपा हुआ रहता है, ठीक है, फतेहपुर तो नहीं, कहीं पे भी नहीं होता। सांची के स्तूप की बात कर लें तो सांची का स्तूप जो है 200 रुपए की नोट पर छपा होता है, ठीक है। और हम लोग बात कर लेते हैं 2000 की नोट की दोस्तों बात करें तो यहाँ मंगलयान है, ठीक है, याद रखिएगा, नोट यूज़ करते हैं पर किसी को मालूम नहीं होता है कि कौन सा चिन्ह क्या है। 500 की बात करें तो 500 पे लाल किला मौजूद है, ठीक है, 500 रुपये पे लाल किला मौजूद है। और हम लोग आगे चलें 50 रुपये पे जो है हम्पी का चित्र आया हुआ है, तो ये हम्पी जो है कहाँ मौजूद है? कर्नाटक में मौजूद है, ठीक है। और थोड़ा आगे चलें तो 10 रुपये की बात कर ले तो 10 रुपये पे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक है, पहला जो है सौर ऊर्जा से चलने वाला मंदिर बन गया है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर ये उड़ीसा में आया हुआ है, ठीक है, कहाँ पे आया हुआ? उड़ीसा में आया हुआ है। और सांची के स्तूप की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में आया हुआ है, सम्राट अशोक ने इसका निर्माण कराया था, सम्राट अशोक ने जो है इसका निर्माण करवाया था। इलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है दोस्तों, महाराष्ट्र में जो है इलोरा की गुफा है। तो चलिए आगे चलते हैं, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय बता दो कहाँ पर है, फटाफट बताइए इसका आंसर। ये जो होगा न्यूयॉर्क अमेरिका में है, ठीक है, कहाँ पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या आया हुआ है? मुख्यालय आया हुआ है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? मुख्यालय आया हुआ है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय बताइए कहाँ पर आया हुआ है? तो ये जो आया हुआ है मनीला फिलीपींस में आया, ठीक है, मनीला फिलीपींस के अंदर जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय आया हुआ है। और इसकी रचना जो है 1966 में की गई थी। और इसके सदस्यों की बात करें तो हम लोग इसके अंदर टोटल 67 मेंबर हैं, टोटल 67 मेंबर हैं, ठीक है।
और चलिए थोड़ा और आगे डिस्कशन कर लेते हैं। हम लोग बात कर लें कि भाई वियना ऑस्ट्रिया के अंदर जो है किसका मुख्यालय आया हुआ है। वियना ऑस्ट्रिया के अंदर किसका मुख्यालय है, तो ये ओपेक का मुख्यालय आया हुआ है। ठीक है, किसका मुख्यालय आया हुआ है, ओपेक का मुख्यालय आया हुआ है। और ओपेक में टोटल 13 सदस्य हैं। ठीक है, कितने सदस्य हैं, 13 सदस्य हैं। ठीक है, और भी थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग ब्रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रिस्क की जो स्थापना की गई थी 2009 में की गई थी। ठीक है, ब्रिस्क की स्थापना 2009 में की गई थी। ठीक है, 16 जून 2009 को, ठीक है 16 जून 2009 को पहली बैठक हुई थी। जो पहला सम्मेलन हुआ था ये रूस में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ब्रिस्क 2009। ठीक है, और हम लोग थोड़ी और बात कर लेते हैं सार्क की। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये फर्स्ट फेज के अंदर पूछे जा चुके हैं दोस्तों, इसलिए इसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को जो है सार्क की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था ये बांग्लादेश ढाका में हुआ था। बांग्लादेश ढाका में जो है पहला सम्मेलन हुआ था 1985 में। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर हुआ था। अब जो है सार्क का मुख्यालय की बात कर लें। ठीक है, सार्क के मुख्यालय की बात कर लें तो ये कहाँ पर आया हुआ है, ये आया हुआ है काठमांडू में। ठीक है, काठमांडू नेपाल में। ठीक है, काठमांडू नेपाल में जो है इसका मुख्यालय आया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय, टेक केयर।